back to our channel. Students, BCS 041 यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नाम और सब्जेक्ट दोनों ही बहुत लंबे हैं। इतना बड़ा सिलेबस है कंप्यूटर नेटवर्क्स का कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान हैं कि इतने सारे कंटेंट को याद कैसे रखा जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कि उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। उसमें से भी बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके उनका एनालिसिस करके देखे हैं कि वो रिपीटेडली बार बार पूछे ही जा रहे हैं, तो कैसा रहेगा। गाइस, सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर दूंगा, मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो प्रीवियस कई इयर्स के कई सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछे गए हैं या उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली इस बार उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन 10 क्वेश्चंस को सबसे पहले रिवाइज करें। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सबसे पहले इंपॉर्टेंस दें और सबसे पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि जब आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेंगे और अब इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी सारा कंटेंट पढ़ा हुआ सा है, राइट। तो बेहतर होगा सिर्फ 10 क्वेश्चंस से, अगर इन 10 में से कई सारे आपके मैच हो गए, 5-6 भी मैच हो गए, तो भी आपको 40-50 नंबर का क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में से ही मैच हो जाएगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकें। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले रिवाइज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने बड़े सब्जेक्ट में से 10 कीमती मोती, 10 कीमती क्वेश्चंस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, BCS 041 की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क्स ये सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। तो बेटा, सबसे पहले तैयारी करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप 2 न्यूमेरिकल्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये 10 मार्क्स ईच आए हुए हैं पेपर में। तो सबसे पहले ये 2 न्यूमेरिकल्स तैयार कर लीजिए, राइट। अगर ये दोनों पेपर में आए तो 20 नंबर आपके एक साइड हो गए। बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, आप क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे दिखेगा। तो बहुत वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं है, इजी है और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। तो कौन कौन से हैं वो 2 न्यूमेरिकल? गाइस, सबसे पहला जो आप तैयार कर लें वो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, CRC का न्यूमेरिकल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टॉपिक के अंतर्गत आता है। CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। इसका एक न्यूमेरिकल बहुत बार रिपीटेडली आपके पेपर्स में पूछा गया है। सो CRC का एक न्यूमेरिकल तैयार कर लें, राइट। और उसके बाद आप तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें RSA एल्गोरिथम का एक न्यूमेरिकल। RSA एल्गोरिथम जो है ये आपको सबसे लास्ट ब्लॉक 4 के सबसे लास्ट सिक्योरिटी वाले चैप्टर में मिलेगी। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड एक एल्गोरिथम है जो प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके की वैल्यूज की मदद से आपके डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है। सो RSA जो है ये 3 साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है। रॉन रेवेस्ट करके ऐसे 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम को लेकर ये RSA की फुल फॉर्म बनाई गई है, राइट। ये एक एल्गोरिथम है। सो ये 2 वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में मल्टीपल टाइम्स 10-10 नंबर का न्यूमेरिकल दे चुके हैं। तो जब भी तैयारी करने बैठे, नेटवर्क का क्विक रिवीजन करने बैठे, तो इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें और इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें, राइट। आइए अब चलते हैं। ये तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट, अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो गाइस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, AM, FM, PM फर्स्ट बुक का ही सेकंड चैप्टर है।
राइट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, या फिर इसकी जगह एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, ASK, FSK, PSK, इन दोनों में से एक ही चैप्टर के टॉपिक हैं, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, इन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन आपके पेपर में रिपीटेडली पूछा गया है गाइस, और ये फर्स्ट बुक का ही चैप्टर 2 है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, AM, FM, PM या ASK, FSK, PSK। ये थ्योरी के टॉपिक्स यहां से मैं शुरू कर चुका हूं जो जनरली थ्योरी में पूछे जाते हैं, राइट। न्यूमेरिकल में आपको 2 न्यूमेरिकल तैयार करने होंगे, इन दोनों में से अगर आप सोचिए एक भी फंस गया, दोनों फंस गए तो 20 नंबर, और एक तो फंसना ही फंसना है, और एक फंस गया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब थ्योरी पर आते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने वाला हूं, या तो ये सेक्शन या तो ये सेक्शन, इन दोनों में से एक सेक्शन कई बार पूछा गया है, राइट। फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन जो बहुत फेवरेट मैंने देखा नेटवर्किंग के पेपर में, बहुत बार फेवरेट देखा, आईपी एड्रेसिंग के अंतर्गत आता है ये, कि क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग क्या होती है एंड क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, राइट। ये आईपी एड्रेस के अंतर्गत आता है टॉपिक, और बहुत फेवरेट टॉपिक मैंने देखा है, मल्टीपल टाइम्स आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लास लेस और क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये क्लासेस में क्या काम होता है, क्लास लेस में क्या होता है, इसे CIDR भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, राइट। अगर आगे हम लोग चलें तो उसके बाद सिक्योरिटी वाले चैप्टर से सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, ब्लॉक 4 का सबसे लास्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ब्लॉक 4 का सबसे आखिरी चैप्टर है। ये डिफरेंस तो आपको बहुत आसानी से नेटवर्क पर भी मिल जाएगा, इसमें कई क्वेश्चन उसने पूछे हैं, जैसे ब्लॉक सिफर क्या होता है, राइट, स्ट्रीम सिफर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी छोटे पूछे गए हैं इसी में से। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार और मैंने इसी में से देखा है, वो MD5 डाइजेस्ट एल्गोरिथम क्या होती है। तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने कई बार पेपर में देखा है, राइट। ये सिक्योरिटी वाले चैप्टर से है जो ब्लॉक 4 में सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीटेड देखा है इसको। फिर आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स पर। देखिए, नेटवर्किंग की बात हो और प्रोटोकॉल्स पर बात नहीं की जाए, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है वो रूल्स जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर या कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क, राइट, इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। तो मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स देखे जो इनकी थ्योरी कई बार पूछी गई है, जैसे ARP प्रोटोकॉल समझाइए डायग्राम और एग्जांपल के साथ, इसी का उल्टा होता है रिवर्स ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, SNMP, ये भाई सब डायग्राम के साथ पूछे गए हैं, डायग्राम के साथ पूछे गए हैं। DHCP क्या होता है, चलिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल से अलग है, DHCP क्या होता है, राइट, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये भी मैंने 5-5 नंबर में क्वेश्चन पेपर में देखे हुए हैं, तो एक बार आप इन प्रोटोकॉल्स वगैरह पर भी नजर डालें। हालांकि DHCP इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, लेकिन DHCP काम क्या करता है इसको थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, राइट। आइए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत मिला वो मल्टीप्लेक्सिंग पर मिला, ब्लॉक 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत इजी सा टॉपिक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होते हैं या इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, ब्लॉक 1 के लास्ट चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग, और ये दोनों में से एक टॉपिक हर बार बदल बदल कर आ ही जाता है, कभी तो वो मल्टीप्लेक्सिंग और उसके टाइप्स दे रहा है, कभी वो स्विचिंग और उसके टाइप्स दे रहा है, कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, वर्चुअल सर्किट क्या होता है, डेटाग्राम अप्रोच क्या होता है, कभी वो मल्टीप्लेक्सिंग और उसके टाइप्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में यूजुअली मिलेगा ही मिलेगा, राइट। फिर छोटे क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं थोड़ा सा। तो छोटे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने सिली विंडो सिंड्रोम भी देखा,
सिल्ली विंडो सिंड्रोम, राइट, एक प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा। और अगर मैं 8th क्वेश्चन की तरफ चलूं, राइट, टीसीपी में आती है ये प्रॉब्लम, सिली विंडो सिंड्रोम, बफर्स को बार बार एडवर्टाइजमेंट भेजनी पड़ती है, वेस्टेज होती है, वो सब चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक राउटर्स के द्वारा एल्गोरिथम यूज की जाती है जिसे कहा जाता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बहुत बार पेपर में आई हुई है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है गाइस, जिसे कहा जाता है काउंट टू इंफिनिटी। कभी कभी दोनों भी मैंने देखी हैं और कभी कभी इन दोनों में से कोई एक सेक्शन। कभी डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को मैंने देखा, कभी काउंट टू इंफिनिटी को देखा, और एक बार तो 10 नंबर में दोनों को देखा। तो गाइस ये टोटल 8 क्वेश्चंस तक हम आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल पढ़ने को कह रहा हूं, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये सब अगर आप देखेंगे जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये कोई भी इनमें से लेंथी टॉपिक तो है ही नहीं। ये सब छोटे छोटे से टॉपिक हैं, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट में आप इन सब टॉपिक को 10 मिनट में इसे समझ सकते हैं, 10 मिनट इसमें। सब एक एक टॉपिक 10-15 मिनट का ही है। ये डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है नेटवर्किंग का, इजी सेक्शन है, आप इन्हें इजीली समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करने में आपको टाइम लग सकता है। आइए और आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ 10 क्वेश्चंस पर बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ब्लॉक 4 में मोबाइल बेस्ड पर है, जीएसएम क्या होता है उसका आर्किटेक्चर बताइए। ये ब्लॉक 4 में ही है, मोबाइल एप्लीकेशन वाले चैप्टर में है। जीएसएम का पूरा अब हम सब की मोबाइल सिम जो है वो जीएसएम ही है, राइट। पहले सीडीएम में भी चला करता था, तो आजकल जीएसएम क्या है, इसमें सिम जो आप लोग डालते हैं, SIM सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये क्या है, पूरा आर्किटेक्चर समझाने के लिए इसका एक क्वेश्चन मैंने पेपर में कई बार रिपीटेडली देखा है। देन लास्ट क्वेश्चन पर आ गए गाइस। लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के लिए, उसमें फ्रेम रिले या X.25 या एटीएम, ये भी लास्ट ब्लॉक से है। इन तीनों टॉपिक में से कोई एक आपको, एक ही दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। पहले X.25, फिर फ्रेम रिले ने उसकी क्या कमियां पूरी करी, अब एटीएम ने आके क्या कर दिया, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, राइट। तो इन तीनों के बारे में कभी कभी तो वो 2 मिला देता है कि X.25 क्या है, हाउ फ्रेम रिले इज बेटर देन X.25, या फ्रेम रिले क्या है, हाउ इट इज बेटर देन X.25। तो ये क्वेश्चन मिलाकर भी आ जाते हैं, फ्रेम रिले, X.25 और एटीएम। तो गाइस ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी हो गई है। आइए एक बोनस क्वेश्चन के साथ क्लास ओवर करने जा रहा हूं। देखिए नेटवर्किंग का पेपर है और बिना OSI मॉडल पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं एक बोनस क्वेश्चन जो जरूर पढ़ लीजिएगा, राइट, बोनस क्वेश्चन, तो वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी कितनी लेयर हैं, क्या लेयर का क्या काम होता है, ये एक बार अच्छे से आप जरूर पढ़ लें। तो गाइस ये थे टोटल 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। OSI मॉडल इसलिए भी एडवाइस कर रहा हूं तो आपको पूरे सब्जेक्ट की, एक पूरे कम्युनिकेशन की, नेटवर्क की समझ भी हो जाएगी, पेपर करने में आप चीजों को लिख पाएंगे। कोशिश करिएगा जब आप इनमें से किसी का डायग्राम या स्केच आप जानते हैं तो पेपर में स्केच बनाएं, क्योंकि नेटवर्किंग प्योरली थ्योरी का टॉपिक है। अगर आपको 1-2 चीजों के डायग्राम मिले तो उनको जरूर बनाएं और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करें नीचे, राइट। लेकिन सबसे पहले जो तैयार करना है वो 2 न्यूमेरिकल्स। शुरू हो जाइए, सबसे पहले सीआरसी का न्यूमेरिकल प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आरएसए का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करिए और उसके बाद इन थ्योरी टॉपिक्स को कवर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखिएगा। वहां आपको लगेगा कि इनमें से काफी कुछ पढ़ा सा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि 50-60 नंबर का आपका एक अच्छा वेल प्रिपेयर हो चुका है।
राइट आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एडवांटेज उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।